सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको भारत के पहले गांव माना को दिखाया। माना वही गांव है जहां से पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव के कहने पर स्वर्ग आरोहणी की यात्रा शुरू की। आइए सबसे पहले स्वर्ग के रास्ते को समझ लेते हैं, जिसे स्वर्ग आरोहणी भी कहा जाता है। ये यात्रा आप दो जगह से शुरू कर सकते हैं। पहला बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे से और दूसरा माना गांव से। दोनों रास्ते एक दूसरे के बराबर चलते हैं और बीच में अलकनंदा नदी बहती है। यात्रा शुरू करने से पहले माता मूर्तिका के मंदिर दर्शन करना और यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद लेना अति आवश्यक समझा जाता है। बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते को ग्लेशियर खिसकने के कारण बाद में बनाया गया। इस रास्ते में आपको वसुधारा झरने के दूर से दर्शन होते हैं। इस रास्ते में आपको जो जगहें मिलती हैं वे इस प्रकार हैं: आनंदवन, लक्ष्मीवन, सहस्त्रधारा, चक्रतीर्थ, सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल वह अलौकिक स्थान है जहां पर इस पवित्र सरोवर के 3 कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर रहने वाले पक्षी इस तालाब में गिरने वाले तिनके, फूल, पत्तियों को अपनी चोंच से हटाकर किनारे कर देते हैं ताकि सरोवर की पवित्रता बनी रहे। इस ट्रैक की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर की है और ट्रैक के अंत में आप 4600 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। 90% लोग सतोपंथ ताल का रास्ता बद्रीनाथ से ही शुरू करते हैं। आइए अब समझते हैं दूसरे रास्ते को, जो वसुधारा से होकर जाता है। इस ट्रैक की शुरुआत में आप पहुंच जाते हैं माना गांव। यहीं पर भीमपुल वो स्थान है जहां पर द्रौपदी जी सरस्वती के वेग को देखने के बाद डर गई थी और आगे जाने से मना कर दिया था। इस पर महाबली भीम ने एक बड़ी चट्टान को उखाड़कर सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण किया, जो बाद में भीम पुल कहलाया। और यहीं से स्वर्गारोहिणी का असली रास्ता आरंभ होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही द्रौपदी जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। आइए अब चलते हैं वसुधारा की ओर। भीमपुल से वसुधारा का रास्ता 5 किलोमीटर बताया जाता है, जो कि 8 या 10 किलोमीटर प्रतीत होता है। शुरुआती रास्ता अच्छा बना हुआ है। हिमाच्छादित पर्वतमालाओं के दृश्य आपको भीतर तक छू जाते हैं। अलकनंदा के साथ साथ चलते हुए आप दूसरी ओर सतोपंथ के दूसरे रास्ते भी देख सकते हैं, जो लक्ष्मीवन तक जाते हैं। यहीं दूर से आपको वसुधारा भी दिखाई पड़ती है। वसुधारा के रास्ते में 1 या 2 पानी के बहाव आपको पार करने होंगे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरे रास्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप साथ में कुछ मीठी टॉफियां लेकर चलें। सांस लेने पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण होने वाली दिक्कत से बचने के लिए आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। अचानक कभी भी होने वाली बरसात से बचने के लिए कुछ बरसाती कपड़े या रेनकोट अति आवश्यक हैं।
गर्मी महसूस होने पर एकदम से गर्म कपड़ों को न निकालें। कुछ बिस्किट, नमकीन और जरूरी दवाइयाँ अपने साथ जरूर रखें। छोटे कदम रखें और आराम से लंबे सांस लें। रुक रुक कर चलें। वसुधारा की यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें। इन बातों का ध्यान रखने पर आपकी यात्रा सुगम रहेगी। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरीके की टेरेन पर ट्रैकिंग कर रहे हों तो जो ख़ास ख्याल रखने वाली बात है, छोटे स्टेप, बात नहीं करनी आपने, और साथ ही साथ जिस साइड खाई हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को हल्का सा टिल्ट करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर ये खाई है और मैं अपने आप को हल्का सा एक तरफ झुका करके चल रहा हूँ। ये ज़रूरी बात है, ध्यान रखिएगा। ए छोटी मम्मी, छोटी मम्मी ने हमारी बात नहीं सुनी। वसुधारा पहुंचने पर आपको दूध सा प्रतीत होने वाला सफेद जल हजारों फीट की ऊंचाई से निरंतर बहता नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र झरने का पानी पापियों पर नहीं गिरता। इसी मान्यता के चलते सभी लोग यहाँ पर इस धार्मिक तथ्य की पुष्टि के लिए घंटों खड़े रहते हैं और अंततः जब पानी की कोई भी भूली बिसरी बूंद उनके शरीर पर गिर जाती है तो इस अलौकिक स्वीकृति को पाकर वो खुशी खुशी लौट जाते हैं। मेरी स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी, किंतु मेरे साथ प्रकृति ने खेल किया। जैसे ही मैं झरने के पास पहुंचा तभी बारिश आ गई। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन सा पानी झरने का है या कौन सा पानी बारिश का। जीवन में कुछ दुविधाएं अच्छे के लिए होती हैं। इसी सौम्य सी दुविधा के साथ मैं लौट आया अगली यात्रा के लिए। बने रहिएगा। जय बद्री केदार।